दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकलाप की, या यूं कहें कि डॉक्टर मोहन यादव की यशस्वी सरकार। जो डॉक्टर मोहन यादव मंच पर खड़े होकर बात करते हैं तो कैसे लगते हैं ये तो आम जनता बताएगी, हम अपने शब्दों से कहना वाजिब नहीं समझते हैं। वहीं अब किसानों को बता दें कि किसान हितैषी मोहन सरकार अब किसानों का गेहूं और धान नहीं खरीदेगी। मोहन सरकार ने किसानों का गेहूं और धान खरीदने से हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद को लिखा है खत कि अब हम ये गेहूं धान नहीं खरीद सकते। नान के ऊपर 77,000 करोड़ कर्ज का बोझ है। केंद्र से कहा आप ही खरीदें। नान ने कहा कि केंद्र से कहा नान नगर आपूर्ति निगम की अब आप ही खरीदें। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदना बंद करना चाहती है और उसने सरकार को पत्र लिखा है कि खरीदी के बाद ज्यादातर गेहूं एफसीआई को ही जाता है, तो एफसीआई ही सीधे गेहूं की खरीदी करे और सरकार अपने हाथ खड़ा करना चाहती है। एफसीआई भी खरीदी करने के लिए तैयार नजर नहीं आती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे पत्र में कहा कि विकेंद्रीकृत उपार्जन व्यवस्था में राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है। गेहूं और धान की खरीदारी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है और किसानों का पैसा भी पर्याप्त नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये मोहन यादव की सरकार है और किसान हितैषी कहने के साथ ही किसानों की खरीदी का काम नहीं करना चाहती। अगर एफसीआई खरीदेगी तो किसानों को फायदा होगा या नुकसान? एमडी अनुराग वर्मा के अनुसार किसानों को नुकसान नहीं होगा, जबकि एक रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि एफसीआई खरीदी करेगी तो किसान तबाह हो जाएगा। किसान का 80% गल्ला एफसीआई खेत में ही फेल कर देगी और उन्हें सस्ते दामों में सेठों और रोजगारियों को बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब एफसीआई के निर्देश और जांच परख बहुत तेज होती है और पैसे भी बहुत लेट आते हैं। आखिर मोहन अभी तक की सरकारें विगत 27 वर्षों से एमएसपी पे खरीदी चल रही थी और सरकार को कभी कोई आपत्ति नहीं थी। मोहन यादव की सरकार आते ही ऐसा क्यों? उसका एक कारण है, अनसोची सुलझी सोच के तहत सरकारें वोट के चक्कर में अनावश्यक फ्री का आवंटन करती हैं और जिस फ्री का आवंटन करती हैं उससे ना तो आम जनता को लाभ होता है ना सरकार को लाभ होता है, पर आम जनता को लालू पाप के नाम पे सरकार फ्री आवंटन करती है और इधर किसानों के गले में तलवार रखकर उनको चीरने का काम करती है। अगर किसानों की खरीदी बंद होगी तो किसानों की क्या हालत होगी? इसीलिए किसान आंदोलन में किसानों ने इस बात कहा था कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, पर सरकार इस पर तैयार भी नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार मोहन यादव की ये बात स्वीकार करती है और या नहीं करती है। अब आपको बता दें कि मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में खरीदे गए अनाज 70-75% हिस्सा एफसीआई को भेजना पड़ता है, जबकि खर्च राज्य सरकार करती है, तो राज्य सरकार के ऊपर इसका ज्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार अब खरीदी नहीं करेगी, एफसीआई सीधे खरीदी करे, केंद्र सरकार सीधे खरीदी करे। और एफसीआई अगर खरीदी करती है तो देरी से भुगतान होगा। अभी तक कुछ किसानों का 2-2, 3-3 सालों से सरकार पैसा नहीं दे पाई है, वो बार बार भटक रहे हैं। इससे गेहूं धान खरीदी की 30,000 करोड़ तक का नया कर्ज सरकार को लेना पड़ेगा और सरकार इस हैसियत में नहीं कि कर्ज ले। आखिर इतना टैक्स, इतना सब कुछ वसूलने के बाद सरकार के ऊपर कर्ज क्यों है? आखिर कहां जाता है पैसा? आम जनता के पैसों में नेता और राज्य सरकारें खेल करती है और इस खेल में सभी शामिल होते हैं। अब क्या है कि सारी योजनाएं और सीमाएं उन्हीं के हाथ रहती हैं। अब आम जनता को बहुत सोच समझकर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकारों की यही हालत रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसान परेशान हो जाएगा। इसी पर एक रिटायर्ड अनिल जोशी ने कहा कि अगर खरीदी एफसीआई करेगा तो किसानों का 70 से 80% गेहूं या धान
क्षेत्रीय बनिया या रोजगारों को बेचना पड़ेगा, क्योंकि एफसीआई की जांच परख में सारा पास नहीं हो पाएगा और मोहन यादव सरकार अपने हाथ खड़ा कर दिए है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है और कौन करता है खरीदी। नान के ऊपर 77,000 करोड़ का कर्ज है, नान भी परेशान है। आखिर इतना पैसा सरकार का आवंटन ये सब जाता कहाँ है और सरकार नियंत्रण नहीं कर पाती तो किस तरह के इंजन की सरकार, या कहे कि इंजन खराब है ये सरकार की नीतियां, पर किसानों की तो किस्मत ही खराब होती नजर आ रही है।